दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मूवी मूनफॉल की, जिसमें आपको रियलाइज होगा अगर चांद हमारे अर्थ से टकरा गया तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। एक्चुअली इस मूवी की शुरुआत होती है स्पेस सीन से, जहाँ कुछ भेजे गए एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट रिपेयर मिशन पर काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम ब्रायन होता है, वह अपने मिशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वह भी अपने पार्टनर्स के साथ। तभी वहाँ पर हलचल होती है। तभी एक बड़ी सी चीज स्पेस शटल से टकरा जाती है। ये सब होने के बाद ब्रायन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए जाता है, जो स्पेस शटल में होती है, जिसे वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिर बचा ही लेता है। पर वो क्या चीज थी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। अर्थ पर सेफ लैंडिंग करने के बाद ब्रायन का इंटरव्यू लिए जाता है और सभी उससे बोलते रहते हैं कि उसकी गलती के कारण ही ये सब हुआ है। पर ब्रायन की बात कोई नहीं मानता और कमेटी डिसाइड करती है कि ब्रायन अब कोई मिशन पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ किसी हाउसमैन नाम का आदमी चुपके से एक प्रोफेसर के रूम में जाता है, उनके सिस्टम का एक्सेस लेता है। केसी हाउसमैन उनके अकाउंट से टीम सपोर्ट से मून ऑर्बिट का डेटा मांगता है और फिर वहां से चला जाता है। मून की ऑर्बिट रिपोर्ट आने पर वो शॉक हो जाता है और अपना काम छोड़कर नासा हेडक्वार्टर पर कॉल करता है और उन्हें कुछ जरूरी बात बताने के लिए कहता है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी जोसिंडा फावलर, जो कि जॉनसेशन पे सेंटर की लीड है, वह ऑफिस में आती है और उसे पता चलता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है। मून की ऑर्बिट का रेडियस धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें मून के सरफेस से कुछ गैसेस निकलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट डे पर ब्रायन स्पीच देने के लिए बुलाया गया होता है। यह बात जब हाउसमैन को पता चलती है और वह भागा चला जाता है। उसके वहां जाने के बाद सभी बच्चे हाउसमैन को ब्रायन समझ लेते हैं और हाउसमैन भी बच्चों को स्पेस और मून के बारे में बताता रहता है। हाउसमैन बच्चों को बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से खोखला है। तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है। हाउसमैन ब्रायन को बताता है कि मून अपने रास्ते से भटक गया है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए नासा से कांटेक्ट करने के लिए। पर ब्रायन उसका भरोसा नहीं करता। ब्रायन सिक्योरिटी को बोलकर हाउसमैन को बाहर निकाल देता है। यहाँ ब्रायन अपने गैराज में काम कर रहा था। तभी उसकी वाइफ का उसे एक कॉल आता है और वह बताती है कि हमारा बेटा सोनी ड्रग्स कार ड्राइविंग केस में पकड़ा गया है। ब्रायन न्यूज पर ये बात देखता रहता है। तभी कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोनी और उसके फादर ब्रायन आए हुए होते हैं। ब्रायन कहता है वह सामान जो कार में था वो सोनी के दोस्त का था। तभी जज गुस्से से केस को नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन कर देते हैं और तब तक सोनी को जेल में रखा जाएगा। यहाँ सभी मून की ऑर्बिट का एनालिसिस करते रहते हैं। अब मून एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में आ चुका है। अगर वो 17,000 किलोमीटर की लिमिट तक पहुँच गया तो मून के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और ये सब सही करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम था। उन्हें ये भी पता चला था कि मून पर एक बहुत बड़ा होल है। उनका डायरेक्टर कहता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पर न्यूज वायरल हो चुकी होती है, जिसे हाउसमैन ने ही पोस्ट किया होता है क्योंकि नासा ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। यहाँ ब्रायन जज को उसके बेटे को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देता रहता है, पर जज गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ब्रायन जब न्यूज देखता है तब उसे पता चलता है कि मून अपनी ऑर्बिट से भटक चुका है और वह अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है। मून पर कुछ चमकदार चीजें देखी गई हैं, ऐसा न्यूज पर बताया गया है। ये न्यूज फैलने के बाद सभी लोग सिटी से निकलकर पहाड़ी इलाकों में मूव करने लगते हैं। सभी लोग लूटपाट भी मचाने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा और यहाँ पर ब्रायन को हाउसमैन की बात याद आती है, जिसने कहा था कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और ब्रायन उसके बारे में पता लगाने लगता है। हाउसमैन को मिलने के बाद हाउसमैन ब्रायन को मून के बारे में बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जो कि एक व्हाइट बोल्ट स्टार से पावर लेता है। जरूर उस स्टार को कुछ हुआ है, तभी मून अपने ऑर्बिट से निकल गया है। यहाँ एस्ट्रोनॉट के कुछ ग्रुप मून पर रिसर्च करने के लिए आए हुए होते हैं। उन्हें मून पर कुछ बड़ा होल दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि मून फिर से पोजीशन बदल रहा है और तभी उस होल में से एलियन जैसी चीज निकलती है, जो स्पेस शटल के पास आकर उन पर हमला कर देती है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो एलियन जैसी दिखने वाली चीज उन सबको मार देती है और अर्थ से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। यहाँ अर्थ पर मून के पास आने से वाटर लेवल का इफेक्ट भी काफी बढ़ गया था। चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। ब्रायन और हाउसमैन कैसे भी करके सभी को बचाते हैं। यहाँ जो डायरेक्टर को देखती है और डायरेक्टर को देखकर लगता है कि उसने हार मान ली है। वह जोसिंडा को होल्डन फील्ड नाम के आदमी से मिलने के लिए कहता है। जोसिंडा वह वीडियो देखती है जिसमें ब्रायन के साथी मारे गए होते हैं और उसे वह एलियन पीसेज दिखाई देता है। होल्डन फील्ड बताता है कि अपोलो मिशन में कुछ समय के लिए उनका कांटेक्ट अर्थ से टूट गया था। एक्चुअली वह कनेक्शन नहीं टूटा था, उन्होंने जानबूझकर वह सिग्नल तोड़ा था। उन्हें वहाँ कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी थी और उन्होंने वह सीक्रेट छुपाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। यहाँ अर्थ पर वाटर लेवल ज्यादा बढ़ गया है और काफी जगहों पर बाढ़ आ चुकी है। मिलिट्री ब्रायन और हाउसमैन को अपने साथ ले आती है क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। यहाँ जोसिंडा ब्रायन को बताती है कि नासा ने हम सबसे झूठ कहा है और ब्रायन को वो एलियन पीसेज की वीडियो दिखाती है। दोनों ये वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हाउसमैन को समझ आता है ये एलियन पीसेज मून के पावर कोर को जरूर कुछ कर रहा है और मून को बचाने के लिए जोसिंडा ब्रायन से हेल्प मांगती है और उसे उसकी जॉब वापस दे देती है। यहाँ जोसिंडा की टीम मून पर जाने के लिए स्पेस शटल तैयार करने लगती है।
तभी आर्मी मेयर वहाँ आता है और ब्रायन को एक बम को ऑपरेट करने के स्टेप्स बताते हैं ताकि मुश्किल में ये काम आए। यहाँ ब्रायन सबको मून तक सेफली पहुँचाने का प्लान बताता रहता है और ये भी बताता है कि हम उस एलियन को कैसे बाहर निकालेंगे और उस पर कैसे बम फोड़ेंगे। ब्रायन का बेटा वहाँ आ जाता है और उसे कोर्ट ने छोड़ दिया होता है। यह सोनी ब्रायन को वहाँ जाने से मना करता है। ब्रायन कहता है कि यह सब जरूरी है हम सब के लिए। तभी वहाँ भूकंप आ जाता है, उससे स्पेस शटल में काफी ज्यादा नुकसान होता है। उन्हें पता चलता है कि ये नुकसान को भी ठीक नहीं किया जा सकता और जोसिंडा तभी वहाँ से निकलने के लिए स्पेस शटल को शुरू करती है। सभी वहाँ से प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। तभी जोसिंडा को एक आइडिया आता है कि अगर हम शटल को लॉन्च करें जब मून ठीक हमारे ऊपर होगा तो बढ़ी हुई ग्रेविटी से उन्हें एक बूस्ट मिल जाएगा। जोसिंडा ब्रायन को शटल कंट्रोल करने के लिए कहती है और वह खुद शटल को नेविगेट करेगी। ब्रायन हाउसमैन को भी वहाँ आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक फ्लाइट इंजीनियर की भी जरूरत होती है। हाउसमैन डर जाता है पर ब्रायन उसका हौसला बढ़ाता है और हाउसमैन जाने के लिए तैयार हो जाता है और ब्रायन अपने बेटे को एक जीप में बैठकर जोसिंडा के हस्बैंड के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। ब्रायन जब शटल को लॉन्च करने के लिए रेडी कर रहा होता है तभी वह देखता है बहुत बड़ी लहर उनके पास आ रही है और रॉकेट को स्टार्ट कर देता है लॉन्च के लिए और कैसे भी करके वो सक्सेस हो जाते हैं लॉन्चिंग में। स्पेस में पहुंचने के बाद वह स्पेस शटल को कनेक्ट करने लगते हैं और वह देखते हैं मून को जो अर्थ के काफी पास आ गया है। यहाँ सोनी अपनी जीप में जा रहा होता है तभी वहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उनकी जीप ले लेते हैं पर सोनी बचा लेता है। यहाँ मून के अर्थ के ज्यादा पास आने से उसके टुकड़े हो रहे होते हैं जो अर्थ पर बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। ब्रायन अपने प्लान को शुरू करता है और स्पेस शटल को उस होल के बाहर रख देता है जिसमें बॉम्ब होता है और वह ऐसा प्लान करते हैं कि जब एलियन बाहर आएगा तो वो उस बम को एक्टिवेट कर देंगे जिससे वो एलियन ब्लास्ट हो जाएगा। शटल को प्लेस करने के बाद वो वेट करते हैं उस एलियन का आने का और जब एलियन बाहर आता है तो वो उस शटल को छोड़कर ब्रायन और उसके दोस्त जिस शटल में होते हैं उस पर अटैक करने लगता है। ब्रायन को समझ आ जाता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को सेंस कर सकता है और वह बम का कंट्रोलर और हाउसमैन का फोन तोड़ देता है। तभी वह एलियन रुक जाता है और वापस होल में चला जाता है। जब ब्रायन उस होल में शटल को लेकर जाता है तो काफी दूर अंदर जाने के बाद वो होल एक एंड तक पहुंचता है। ब्रायन शटल के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन कर देता है तभी उस एलियन को सेंस हो जाता है। ब्रायन और उसके साथी देखते हैं कि वो डॉट स्टार जिससे मून को पावर मिल रही होती है और वह देखते हैं उस स्ट्रक्चर को जिससे मून खुद को ऑर्बिट में स्टेबल रखता है। उस एलियन के आने के बाद वह रेडी रहते हैं शटल को रिलीज करने के लिए पर अचानक उनका शटल अपने आप ही घूमने लगता है और उस एलियन से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब ब्रायन उस शटल को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह शटल अपने आप ही चल रहा था और वह शटल उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है पर वो एलियन अंदर नहीं आ पाता। वहाँ ऑक्सीजन न मिलने से वो बेहोश हो जाते हैं। हाउसमैन और जोसिंडा जब होश में आते हैं तब वो देखते हैं कि ब्रायन वहाँ नहीं है और वे इस स्ट्रक्चर के मटेरियल के बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं कि इस टाइप का मटेरियल अर्थ में बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ एक डोर अपने आप ओपन हो जाता है और दोनों अंदर जाते हैं। तभी ब्रायन खुद को एक चमकदार जगह पर पाता है। वहाँ उसका बेटा उससे बात कर रहा होता है। ब्रायन पूछता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तभी वो लड़का बताता है कि मैं तुम्हारे दिमाग का यूज करके बनाया गया हूँ और मुझे उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो लड़का ब्रायन को उनके पूर्वजों के बारे में बताता है कि एक टाइम था जब उनके पूर्वज के पास सब कुछ था। वह इतने एडवांस थे कि वह सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, उन्होंने लगभग सभी प्लैनेट्स पर अपना घर बसा लिया था। उनके टेक्नोलॉजी का एक सेंटर सोर्स था और कंट्रोलर भी वही था। सब शांति से चल रहा था। एक दिन सब कुछ बदल गया जब उन्हीं की बनाई गई टेक्नोलॉजी बदल गई। एक नाइलो टेक्नोलॉजी से बने अनलिमिटेड ग्रुप में से वह टेक्नोलॉजी सबके अगेंस्ट हो गई, अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को खत्म करने लगी। इसी वजह से उनके पूर्वज एक अच्छी जगह पर छुप गए और उन्होंने ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लैनेट्स बनाए जो स्टार से पावर ले सके, लेकिन उनमें से सिर्फ मून ही डिप्लॉय हो पाया था। उस टेक्नोलॉजी को इस जगह का पता चलने पर उन्होंने यहाँ पर भी हमला कर दिया और उनके पूर्वजों को खत्म कर दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए खुद की कुर्बानी दे दी ताकि भविष्य में इंसानियत पनप सके। वह लड़का जो ब्रायन से बात कर रहा होता है वह मून का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसे सब बता देता है। वह ब्रायन से कहता है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें ऐसा कोई चाहिए जो इस चीज को मून के ऑर्बिट से बाहर लेकर जा सके और उसे खत्म कर सके। तभी वहाँ जोसिंडा और हाउसमैन आ जाते हैं जो ब्रायन को संभालते हैं। ब्रायन उन्हें पूरी बात बताता है और मून को कैसे भी बचाना है ये कहता है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें शटल को ठीक करने में मदद करता है और वो तीनों शटल में बैठ जाते हैं। ब्रायन उन दोनों को बताता है कि हम सब हमारे पूर्वज के डीएनए से बने हैं। तभी ब्रायन उस स्ट्रक्चर का डोर ओपन करता है ताकि वह अंदर आ जाए। उस जाइन के अंदर आने के बाद ब्रायन वो डोर बंद कर देता है जिससे वो जाइन डोर में फंस जाता है और ब्रायन शटल को उसके बीच से निकाल लेता है। फिर वह जाइन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ मून अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है और उसके टुकड़े अर्थ पर बरस रहे हैं। मून के पास आने से सब कुछ धीरे धीरे तबाह हो रहा होता है। यहाँ ब्रायन उस होल में से बाहर निकलता है और शटल लॉक करके बाकी लोगों को प्लान बताता है कि वह शटल में ही रहेगा
और जब वह जाइंट ठीक हमारे पीछे होगा तो मैं बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगा। हाउसमैन पीछे बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो पीछे लैंडर में चला जाता है और ब्रायन को बताता है ये काम मैं करूंगा। हाउसमैन ब्रायन को थैंक्स कहता है उसके पागलपन पर भरोसा करने के लिए और नाइनोटेक जाइंट शटल के पीछे आने लगता है। तभी वो बम को एक्टिवेट कर लैंडर को उस जाइंट पर रिलीज कर देते हैं। ब्रायन और जोसिंडा शटल के साथ बाहर निकल जाते हैं और बम जाइंट पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ मून अर्थ से टक्कर खाने ही वाला होता है कि मून स्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में वापस आने लगता है। यहाँ ब्रायन और जोसिंडा शटल को अर्थ पर लैंड कर देते हैं और कॉल करके अपना लोकेशन बताते हैं। उनकी मदद के लिए प्लेन वहाँ आ जाता है और उसमें ब्रायन और जोसिंडा बचे रहते हैं और वह खुशियों से गले मिल रहे होते हैं। अब अर्थ पूरी तरह से बच चुकी थी, जिसका पूरी तरह से खतरा भी टल चुका था और अब इनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। और इसी तरह की खुशखबरी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो माय ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको अगली वीडियो में कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम आगे चलकर लाने वाले हैं आपके लिए इससे भी बढ़िया कंटेंट, जिसे देखने के बाद आपको डेली हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने का मन तो जरूर करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।